हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर जो आज की जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है कि आखिर लड़का कैसे पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होती है, क्या कारण होते हैं कि कोई बच्चा जो है वो लड़का हो जाता है, कोई बच्चा जो है वो लड़की हो जाता है, क्या रीजंस होते हैं कि बच्चा कैसा होगा, कि मतलब कभी कभी ट्रांसजेंडर्स जो पैदा मतलब हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं जो ना लड़का की कैटेगरी में आते हैं ना लड़कियों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं सोसाइटी के अंदर, ये जीवों का जो जन्म होता है ये कैसे होता है, कौन बच्चा लड़का होगा, कौन सी बच्ची लड़की होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डीपली नॉलेज लेने वाले हैं फ्रॉम द क्लास सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की हिंदी होती है लिंग निर्धारण, और लिंग निर्धारण का मतलब ही सीधा सीधा है, लिंग का मतलब सेक्स और निर्धारण का मतलब कि डिटर्मिनेशन, यानी कि क्या कैसे हम जाने कैसे एक बच्चा जो है वो लड़का हो जाता है या फिर लड़की हो जाती है, क्या कारण होते हैं इसके। तो चलिए आज हम इन सभी चीज़ों का डिटेल में जानकारी लेके आए हैं और आज उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आप लोग सभी को बताया, एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। कोई ऐसे एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं जो बार बार हमारे चैनल मतलब वीडियोस जो आती है उनको वीडियो स्टार्ट होने से पहले मतलब जैसे ही वो प्रीमियर में होता है उसे डिसलाइक करते हैं। तो मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है कि भाई डिसलाइक क्यों कर रहे हो। एटलीस्ट अगर डिसलाइक कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपको उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि हम उस पर काम कर सकें और बेहतर वीडियो दे सकें। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा समझना होगा कि किसी को डीमोटिवेट करने से आपको तो कुछ हासिल होगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप डीमोटिवेशन देने की बजाय अगर आप ये करते हैं कि आपने जिस कारण से हमारी वीडियो को डिसलाइक किया वो अगर बता देते हैं तो हमें भी फ़ायदा हो जाएगा और साथ ही आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो केवल डिसलाइक करने से नहीं होता, आप उसका कारण भी बताइए। और मैं देख रही हूँ रेगुलर क्या करती हूँ कि जैसे ही वीडियो मेरा प्राइमर में आता है यानी कि शुरू होने वाला होता है, जैसे ही वो रिलीज़ होता है आप वहाँ से एक डिसलाइक, बस एक ही वो बार बार आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, कौन कर रहे हैं, थोड़ा आप हमें सजेस्ट कर दीजिए कि हमारी कमी क्या है। ऐसे डिसलाइक करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, लिंग निर्धारण की। और सेक्स डिटर्मिनेशन में हम जानेंगे कि कोई बच्चा लड़का या लड़की कब होगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन बीइंग्स अकर्स, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आज इसका जवाब भी आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि हम उसी विदाउट क्रोमोसोम की संख्या जाने हम आज की जो क्लास है उसको हम समझ ही नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि जीवन में अगर जनन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो खास करके जो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे दो जीवों का होना ज़रूरी है, एक मेल दूसरी फीमेल, है ना। तो मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। तो मेल यहाँ पुरुष हो गए, फीमेल स्त्री हो गई, है ना। और इन मेल्स के अंदर हो चाहे फीमेल्स के अंदर हो, दुनिया के जो भी जीव होंगे, जो भी मतलब जीव नहीं कहेंगे, केवल ह्यूमन बीइंग्स, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सभी के अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो होती है 46। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़का भी होगा 46 क्रोमोसोम, लड़की भी होगी 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की हिंदी होती है गुणसूत्र। क्लियर। अब देखिए इन 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या है। 46 में कितने जोड़े होंगे भाई, अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसमें जोड़े कितने होंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर पेयर्स में देखा जाए
कई जगह क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, तो वहां पेयर्स देख के आप घबराइए मत। यहाँ पे चूंकि 46 क्रोमोसोम है तो इसका हाफ कर देंगे, उसको हेप्लॉइड कर देंगे, तो नॉर्मल सी बात है वो पेयर्स में हमें पता चल जाएगा कि कितने पेयर्स हैं। तो पेयर्स में अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी भी मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो कितने जोड़े पाए जाएंगे? 23 जोड़े। क्लियर? अब देखिए 46 क्रोमोसोम में अब क्या सभी एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं? सर अगर एक तरह के क्रोमोसोम हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो डिफ्रेंशिएशन, इतनी सारी खूबियां जो है, यानी कि कोई व्यक्ति गोरा भी होता है, उसके बाल काले हो जाते हैं, बाल भूरे हो जाते हैं, कोई मतलब इतनी सारी जो वेरिएशंस देखी जाती है ये नहीं होती अगर सारे क्रोमोसोम्स एक जैसे होते। तो ऐसा होता नहीं है। ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें बेसिकली होता क्या है, 44 क्रोमोसोम्स यानी कि 22 पेयर्स जो होंगे, 22 पेयर्स में 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। यहाँ पे भी ये ऑटोसोम्स पाए जाएंगे। मैंने कहा ना बिल्कुल सबके अंदर एक जैसा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो ऑटोसोम्स पाए जाएंगे। ये क्या करते हैं? ये कैरेक्टर्स को ढोने का काम करते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स का काम क्या है? ये कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जो दूसरा बाकी दो जो एक जोड़ा है, दो का कहने का मतलब क्या, जोड़े में अगर बात करें तो 1 पेयर है ना, पेयर्स में बात करें तो 1 पेयर, तो ये एक जोड़ा जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इनके अंदर भी क्रोमोसोम का बंटवारा बिल्कुल इसी तरीके से 22 जोड़े जो होंगे वो आपके ऑटोसोम्स होंगे, और एक जोड़ा जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है ये भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। अब ये यहाँ से अलग चीजें पाई जाएंगी। यहाँ तक बिल्कुल सबके अंदर वही होगा, लड़का है तो भी 46, लड़की है तो भी 46। अगर दोनों का जो बंटवारा होता है क्रोमोसोम का वो भी बिल्कुल यहाँ पे भी इनके अंदर भी 44 जो है वो ऑटोसोम्स है, और एक पेयर जो है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से 44 ऑटोसोम्स एंड 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर पुरुष है, कोई भी व्यक्ति अगर पुरुष है तो उसके अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, एक सेक्स क्रोमोसोम X और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम Y। लेकिन अगर यही जो ह्यूमन बीइंग है वो लड़की है तब उसके अंदर दोनों जो होंगे वो X क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, उसमें Y क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। अब देखिए एक फैक्ट निकल के आता है, अक्सर सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है कि अगर किसी जो फीमेल हैं, अगर कोई जो लेडीज़ हैं, उनका अगर कोई बेटा नहीं हो रहा है तो हमारी सोसाइटी के अंदर बेटा बेटी में फ़र्क वो तो ठीक है, धीरे धीरे अब उसको लोग धीरे धीरे कम हो रहा है ये, लेकिन फिर भी अभी जब गाँव के इलाके में चले जाते हैं आप तो वहाँ पर अभी भी ये सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर अगर कोई लड़की कोई लेडीज़ के अगर बच्चे लड़कियाँ नहीं हो से केवल लड़कियाँ ही हो रही हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, केवल लड़कियां हो रही हैं, तो उन्हें सोसाइटी जो है वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, ये जो है वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, अलग अलग तरह की बातें बनाना स्टार्ट कर देता है। तो और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है गाँव के इलाकों में कि वहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो दूसरी शादियाँ तक कर लेते हैं केवल इसलिए कि हमारा बेटा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को समझा दूं कि यहाँ पर एक जो ये जो फैक्टर होता है जो लड़का और लड़की में डिटरमाइन करने का काम करता है वो केवल और केवल लड़कों में ही पाया जाता है। लड़कियों में ऐसी कोई कमियां नहीं है कि वो लड़का पैदा करेगी कि लड़की पैदा करेगी। ये बेसिकली पूरी तरह से डिपेंड करता है बॉयज़ के अंदर कि सेक्सुअल कांटेक्ट जिस टाइम हो रहा है उस टाइम उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है उसमें वाई क्रोमोसोम्स की संख्या ऐसे तो 50-50 बनती है, लेकिन किस तरीके के क्रोमोसोम्स जाके किस तरीके का जो गैमेट है, स्पर्म है, वो जाके फर्टिलाइज कर रहा है आपके ओवम के साथ,
ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी किसी भी ह्यूमन बीइंग की कोई गलती नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई किसी ह्यूमन बीइंग की गलती नहीं होती है। यहाँ पर ये 50-50 चांस होते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो ओवम के साथ जो फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म होगा वो कौन होगा, एक्स वाला होगा कि वाई वाला होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पे सीधा सिंपल समझना है कि बॉयज के पास जो है 2 तरह के क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, और लड़कियों के पास 2 तरह के क्रोमोसोम वो एक्स और एक्स। दोनों क्रोमोसोम्स इनके पास एक ही होते हैं, एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है केवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये 2 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक कहा गया। हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स 2 तरह के हैं, एक बॉडी के अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम। ठीक है, और चूंकि हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स बॉयज के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हेट्रोगैमेटिक भी बोलते हैं। बॉयज लोगों को यानी कि जितने भी मेल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेटिक। क्लियर। अब चूंकि फीमेल के अंदर दोनों एक ही जैसे सेक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको होमोमॉर्फिक बॉडी बेयरिंग बोलते हैं। दोनों क्या है, होमोमॉर्फिक कहलाएंगे। और साथ ही चूंकि होमोमॉर्फिक इनके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, होमोगैमेटिक भी कहा जाता है। किनको, फीमेल्स को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, लेकिन जब ये गैमेटोजेनेसिस का टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस का टाइम आएगा तो रेप्लिकेशन हो जाता है। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, अगर 46 क्रोमोसोम पिता के ही आ जाएंगे बच्चों के अंदर, तो मम्मी वाला आएगा कहाँ से, माँ का भी गुण बच्चों के अंदर आना चाहिए ना। तो वो टोटली जो मतलब पूरा का पूरा जो हमारे पास क्रोमोसोम है, वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होता। कितना होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 क्रोमोसोम आपके ऑटोसोम्स वाले हो गए, और एक क्रोमोसोम या तो एक्स या तो वाई। यानी कि अगर हम मेल्स की बात करें, यहाँ इधर मैंने पूरा मेल्स के बारे में बताया है, यहाँ पे ये डिटरमाइनिंग याद रखिएगा। यहाँ पर जो हमने बताया ये मेल्स के बारे में बताया। तो मेल्स के अंदर 22 जोड़े तो आए, 22 जोड़े नहीं, यहाँ 22 पीसेस हैं, 11 जोड़े। ठीक है, तो ये 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स आए। इससे क्या होगा कि ये कैरेक्टर लेके आएंगे। पापा लंबे हैं तो वो कैरेक्टर बच्चे के अंदर, पापा अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो कैरेक्टर बच्चे के अंदर, पापा के बाल घुंघराले हैं वो कैरेक्टर बच्चों के अंदर। यानी कि ये जो ऑटोसोम्स है ये पूरा का पूरा क्या करेगा, कैरेक्टर्स को ढोएगा। और ये जो एक क्रोमोसोम, इनमें से या तो एक्स या तो वाई, दोनों क्रोमोसोम एक साथ नहीं आ सकता है ना, या तो एक्स या तो वाई। तब क्या होता है कि अगर एक्स वाला इसके एक्स से मतलब फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स मिलके क्या बना देंगे, एक्स एक्स कहाँ पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर, तो वो फीमेल बन जाएगी। अगर वाई वाला जो है एक्स वाले के साथ फर्टिलाइज करता है यानी कि जुड़ता है, तब कौन सा बनेगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो वो क्या बनाएगा, वहाँ लड़के बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी वही उसी तरीके से गैमेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ 22+1, यहाँ भी 22+1। ठीक है, इस 1 में या तो x या तो y, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, और इस वाले में क्या इस वाले 1 के अंदर क्या होगा, अब भाई इनके पास x है ही तो वो देंगे क्या, जब भी देंगे तो क्या जाएगा, x ही जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया आपके लिए, देखिए यहाँ है ना, यहाँ पे हमने दिखाया है कि इधर फीमेल है और इधर मेल है, XY क्रोमोसोम, इधर XX क्रोमोसोम। तो जब X का मिलन जो है X के साथ होगा तो क्या बनेगी, लड़की बन जाएगी, है ना। XX किसका है, लड़कियों का। तो यहाँ क्या, जो X और X वाले मिल गए अगर गैमेट्स, तो क्या बनेगा, वहां पे जो बच्चा होगा वो किस तरह का होगा, फीमेल होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी XX, यहाँ पर अगर करें तो ऊपर से X और नीचे Y, और यहाँ पे अगर करें तो XY।
क्लियर हुआ। अब देखिए 50-50 चांसेस होते हैं कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। ये कहा नहीं जा सकता कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, पहले से हम तैयारी करके जाएं कि आगे आने वाला बच्चा लड़का होगा। ऐसी कोई भी बायोलॉजी जो हमारी है ये अभी तक ये प्रूफ नहीं कर पाई है कहीं पे भी कि किसी तरीके से हम कोई मेथड अपना के हम बच्चे जो है लड़का कर लें, बच्ची जो है लड़की कर लें, ऐसा कहीं पे कोई कॉन्सेप्शन नहीं है। 50-50 चांसेस होते हैं या लड़के होने के लड़की होने के, क्योंकि देखिए और ये होना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? आज जो लोग क्या कर रहे हैं, भ्रूण हत्याएं करके जो बच्चों को, लड़कियों को जो मार दिया जा रहा है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के अंदर आ रही है। ये जितने भी रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं या भी जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स हमारे जो समाज की हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका मैक्सिमम रीज़न यही है कि आज जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो बिल्कुल अलग हो चुका है ना। लड़के की संख्या हर सोसाइटी में लड़कों को चाहिए, सबको लड़का चाहिए भाई कि मेरा बेटा हो। सबको अगर बेटा हो जाएगा तो फिर बेटी मतलब बहुएं कहाँ से लाओगे आप, है कि नहीं? या फिर ऐसा कहीं तो है नहीं कि आजकल बेटियां किसी काम में पीछे हैं, लड़की हो या लड़का हो, हर कोई आज हर तरह के काम कर पा रहा है, चाहे वो आपकी फोर्स का डिपार्टमेंट हो या फिर आपके मैनेजमेंट का जो काम है उसके अंदर हो या किसी भी तरह के काम में, बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके की जितने भी फील्ड वर्क हैं, हर जगह लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं। तो इस भावना को अब दूर करने की ज़रूरत है। इस जो हमारे अंदर जो मोनोपोली बैठी हुई है इसको अब बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है। हमारे पास जो भी आ रहा है, लड़का आ रही है, लड़की आ रही है, आप उसको एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन के साथ साथ उसको सही संस्कार दीजिए कि बेटा आपको चलना कैसे है लाइफ में। तो ज़रूर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों आपके लिए एक जैसे होंगे, लड़का और लड़की का फर्क ही खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ें होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, और अब धीरे धीरे लोग समझने भी लगे हैं इन बातों को, और बहुत हद तक हमारे सोसाइटी के अंदर सुधार भी हो रहा है, तभी लड़कियां आगे आ रही हैं। लेकिन आज भी ये रेशियो बहुत कम है, ये रेशियो बढ़ना ज़रूरी है। तो आते हैं टॉपिक में यहाँ आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये 50-50 चांसेस होती हैं। 50% चांसेस होती हैं कि आने वाला जो लड़का होगा, बच्चा होगा सॉरी, वो बॉय होगा, और 50% ही चांसेस होती हैं कि आने वाले जो बच्चा होगा वो गर्ल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट हो चुका। अब देखिए ये फैक्ट पता चला कि ये लॉन्गर होता है और ये शॉर्टर होता है। ठीक है, यानी ये लंबा होता है इससे। ठीक है, अब क्यों होता है लंबा ये जानते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि डीएनए की संख्या जो होती है इससे कहीं ज़्यादा पाई जाती है। जो डीएनए कंटेन करके जो बच्चों पिता से या माँ से जो भी बच्चे के अंदर जो डीएनए जा रहा है, जीन्स जा रहे हैं, उसकी संख्या इसमें ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, भारी होगा, है ना, हैवियर होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर जो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और हल्का होने के कारण ये फास्टली मूव करता है, बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करता है। ये जो स्पर्म्स, जो वाई कंटेनिंग स्पर्म्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। जब ये जब वो स्पर्म बॉडी के बाहर आ जाता है तो ये बहुत फास्टली मूव करके फर्टिलाइजेशन के लिए भागते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये चूंकि अब बड़ा है, भारी है, नॉर्मल सी बात है, शरीर अगर भारी हो जाए तो दौड़ पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। हमारे अंदर भी होता है कि अगर हमारी बॉडी जो है, बॉडी वेट ज़्यादा है तो हम दौड़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर वही कोई पतला दुबला इंसान है, देखिए उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ होती है। तो वही बात है यहाँ पे भी, ये चूँकि लॉन्गर है, 3 गुना ज़्यादा लंबा है, और ये शॉर्टर है। इसीलिए क्या है कि इसके अंदर जो डीएनए कंटेनिंग या फिर जो क्रोमोसोम्स की बात नहीं करेंगे, डीएनए जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसके मुकाबले। ठीक है, लगभग 133 मिलियन जीन्स कंटेन करते हैं ये।
और इनके अंदर देखा जाए तो 58 to 59 मिलियन जीन्स को कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से इसका, चूंकि इसके अंदर ज्यादा चीजें जा रही हैं तो भारी तो होगा ही। अब कोई ट्रक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं तो उसका वजन तो ज्यादा ही होगा। तो ये एक फैक्ट है इसके बारे में। ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दोनों में फास्टर कौन है, तो फास्टर कौन होगा, y होगा। दोनों में लॉन्गर कौन है, तो वो x होगा। कितना लॉन्गर है, तो 3 गुना लॉन्गर होता है। साथ ही इसके अंदर लगभग 133 मिलियंस के करीबन ये जीन्स को मतलब ढोने का काम करता है, और ये 58 to 59 मिलियंस जीन्स को ढोने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन है ये समझ में आ चुका होगा आपको कि कब बच्चा लड़का होंगे, कब बच्ची लड़की होगी। ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे के लड़का या लड़की होने के लिए रिस्पॉन्सिबल उनके पिता होते हैं, उनके फादर होते हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट्स जो है सेक्स डिटर्मिनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि चूंकि यहाँ पे मेल्स के अंदर X और Y क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर X और X क्रोमोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसको हम XY मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। इसलिए जी हम इस तरीके से होने वाले जो हमारे अंदर जो भी इस तरीके से होता है, यानी कि इस तरीके से अगर हमारा लिंग निर्धारण हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड XY मैकेनिज्म। अब देखिए कुछ जैसे आपका ग्रास हॉपर्स वगैरह हैं, जो जैसे ग्रास हॉपर्स किसको बोलते हैं, टिड्डा जो है, जिसको राम जी का घोड़ा भी कहते हैं, टिड्डा जो हुआ, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जैसे फीमेल्स के अंदर तो XX पाया जाता है, लेकिन जो मेल है, मेल के अंदर केवल X पाया जाता है और दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। इसीलिए इस तरह के जो इनके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म पाया जाएगा, अगर बोला जाए कि जो ग्रास हॉपर्स हैं उनके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म पाया जाएगा, तो इनके अंदर XX मैकेनिज्म पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि अगर चूंकि यहाँ पर XX और XY पाया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड XY मैकेनिज्म। यहाँ पे ग्रास हॉपर्स के अंदर ऐसा कब होता है, ये होता है ग्रास हॉपर्स के अंदर। ग्रास हॉपर्स, टिड्डा, या फिर उसको हम राम जी का घोड़ा जो भी बोलिए आप, कि फतिंगा जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म पाया जाता है, तो XX क्यों X0 भाई, ये XY जो है X0 में क्यों बदल गया, क्योंकि इनके अंदर Y जो है क्रोमोसोम है ये नहीं पाया जाता। अब एक और चीज़ आपके लिए बताना रह गया कि ट्रांसजेंडर्स की स्थिति कब आती है, कब बच्चा जो होता है ना मेल हो पाता है ना फीमेल हो पाता है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम और इधर से भी 23 क्रोमोसोम हिस्सा लेते हैं, कब, जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है। तो 33 मिलके 46 बनाते हैं, है ना, टोटल मिलके कितना बनाते हैं, 46 बनाते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर केवल 22 ही आए और यहाँ से 23 आ गया, यहाँ से 22 केवल ऑटोसोम्स आए, है ना, और यहाँ पर क्या हुआ कि 22 + 1 और यहाँ पर आपको X क्रोमोसोम मिला और ये ऑटोसोम्स मिले, लेकिन यहाँ पर केवल ऑटोसोम्स मिले, यहाँ पर जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो मिला ही नहीं। तब जो बच्चा बनेगा वो कितने का होगा, 45 की स्थिति बन जाएगी। जब ऐसी स्थिति आएगी तब यानी कि उसमें फीमेल का गुण तो होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से वो वेल डेवलप्ड नहीं है, सही तरीके से उसका जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हुए, इसलिए ये बच्चे क्या हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं। इसमें भी 2 तरह के ट्रांसजेंडर्स होते हैं, कुछ मेल ट्रांसजेंडर, कुछ फीमेल ट्रांसजेंडर। तो इसके अंदर चूंकि X पाया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड फीमेल ट्रांसजेंडर। यहाँ से क्या होगा, ये फीमेल ट्रांसजेंडर होगी, यानी कि इसके अंदर जो है फीमेल के गुण ज़्यादा आएंगे।
ट्रांसजेंडर समझ रहे हैं आप? ट्रांसजेंडर यानी कि वैसे व्यक्ति जो ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल आते हैं, दोनों के बीच की कैटेगरी है ये, ना ही वो पूरी तरह से मेल है ना ही वो फीमेल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि फीमेल ट्रांसजेंडर, यानी कि इसका कहने का मतलब, अब बोलिएगा आप कि फीमेल ट्रांसजेंडर क्यों बोल रहे हैं उसको, जो फीमेल है ही नहीं, तो फीमेल के गुण उसके अंदर ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि उनके ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, उनकी जो त्वचा है वो स्मूथन होती है, तो उस तरह के ट्रांसजेंडर्स को फीमेल ट्रांसजेंडर्स करते हैं। कुछ मेल ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, वो किस स्थिति में होगा, मान लीजिए कि ये माँ का ही एक्स उसको नहीं मिल पाया, यहीं पे 22 बना, और यहाँ पर जो उसके पिता के पास जो मिल रहा था वो उसमें क्या हुआ कि 23 पूरे पूरे मौजूद है, और उसमें भी जो +1 वाला जो हिस्सा है वो वाई वाला हिस्सा अगर आ गया है ना, ये 1 जो हिस्सा आया ये वाई अगर है, क्रोमोसोम वाई आ गया, और माँ से उसको कोई सेक्स क्रोमोसोम मिला ही नहीं, जब तक XY, जब देखिए कोई भी गैमेटोजेनेसिस के बाद जब किसी बच्चे का जब लिंग निर्धारण होता है तो उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम मिलने जरूरी है, या तो XX हो या तो XY हो। XX होगा गर्ल बनेगी, अगर XY होगा बॉय बनेगा, लेकिन अब ऐसा है कि केवल Y है, X मिल ही नहीं रहा है यहाँ से, तब ऐसी स्थिति में ट्रांसजेंडर होती है, और जब Y मिलेगा केवल तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेल ट्रांसजेंडर होता है ये। अब मेल ट्रांसजेंडर से क्या मतलब है, मेल ट्रांसजेंडर से हमारा मतलब है कि उसके अंदर मेल के गुण जो होंगे वो ज्यादा होंगे। ट्रांसजेंडर तो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, है ना, स्पर्म्स नहीं बनेंगे, उसके टेस्टिस डेवलप नहीं होगा, लेकिन हाँ उनके अंदर पेनिस होगा, उनके जो है वो दाढ़ी मूछ होंगे, मतलब बॉडी जो होगी ना वो लगभग लड़कों की तरह दिखने वाली होगी, लेकिन होंगे वो ट्रांसजेंडर, बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो उनके अंदर नहीं होगी। फीमेल ट्रांसजेंडर के अंदर भी वही होती है कि दिखने में वो बिल्कुल लड़की की तरह दिखेंगी, लेकिन वो जो बेबी प्रोड्यूस करने की बात है तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक ही क्रोमोसोम है। अब एक क्रोमोसोम से वो कैसे कर पाएंगे, वो उनका जो हैप्लॉइड अगर हो रहा है तो ये ऑलरेडी 2 की जगह 1 है ना, तो 1 को हैप्लॉइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इसको कैसे, इसको फिर वो हाफ भी आएगा तो कोई जो पूरी तरह से चाइल्ड जो है वो नहीं बन पाएगा, और इसीलिए ट्रांसजेंडर की स्थिति आती है। अब इसके बाद एक पॉइंट बच गया आप लोगों का, इसमें कलर ब्लाइंडनेस की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस, अगला जो आपका टॉपिक होगा वो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस कब होगा, जब अगर लड़की मान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस के शिकार है, अगर लड़का नहीं है तो उनके आने वाले बच्चों में किस तरीके के कलर ब्लाइंडनेस की संभावना होगी, या फिर अगर लड़का कलर ब्लाइंडनेस है लड़की नहीं है तो उनके आने वाले बच्चों में किस तरह की संभावना होगी कलर ब्लाइंडनेस होने की। ये सारी जानकारियां मिलने वाली हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है अभी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है अभी भी इतना समझाने के बाद भी, तो आप हमें हमारे सोशल साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद भी आपको काफ़ी सारी इसकी सुविधाएं आपको बताई गई हैं वहाँ पे, उसके अनुसार आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।